बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखो, आज अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इनको लिखा है। देखो, जैसे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 कॉमा डॉट 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 डॉट। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर होते हैं। फिर आता है आपका होल नंबर। जब काउंटिंग आपकी एक तरीके से जीरो से शुरू होती है जब आपकी, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? आपके होल नंबर्स हो जाते हैं। अच्छा, इंटीजर्स की बात। अच्छा, नेचुरल नंबर जो है उसको डिनोट करते हैं हम लोग एन से, ठीक है। उसके बाद में होल नंबर है, उसको अपन डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, ठीक है। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर जो होते हैं उनको अपन डिनोट करते हैं आई या फिर जेड से, ठीक है। मेनली तो जेड से ही मिलता है। अच्छा, जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके? जैसे मान लो डॉट 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 और -3 -2 -1 0 1 2 3। बेसिकली ऐसे होल नंबर्स जिनमें की नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हो जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद में हम लोग रेशनल नंबर पर बात करें तो रेशनल नंबर जो होता है वो आपका क्यू से डिनोट होता है। और वो किस टाइप से होता है? वो होता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे कि कहने वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या हो सकते हैं? वहां पे इंटीजर्स होते हैं। तो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मान लो -2 5/7, -3/7, 0 5/2, 3 मान लो 2/9। इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में इर्रेशनल नंबर पर बात करते हैं। देखो, इर्रेशनल नंबर को समझने के लिए इसको थोड़ा सा ही अपने आप में अलग कंसेप्ट है, ये समझो। इरेशनल जो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नॉन रिपीटिंग कह दो या नॉन रेकरिंग कह दो, एक ही बात है, ठीक है। ये जो नंबर्स होते हैं क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इनको समझने के लिए आप थोड़ा सा बैक में आपको आना पड़ेगा। इरेशनल नंबर को मतलब इरेशनल नंबर को समझने के लिए आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको आप हिंदी में याद रखोगे तो वो ज्यादा सही है। देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एक जगह शांत हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, शांत हो जाना, ठीक है ना। और जो आपका रिपीटिंग होता है वो तो आपको पता ही है, रिपीट होना यानी एक तरीके से किसी किसी चीज की पुनरावृत्ति होना, यानी वो रिपीट होना वो नंबर। ये तो आप इजी गोइंग में समझ जाओगे। अब जैसे कि मान लो किसी भी नंबर का अगर हम किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं तो अलग अलग टाइप के आंसर्स आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी अपन रियल नंबर के बारे में एक बार रुक के बात करते हैं, पहले एक बार इसी को ही देखो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ये लिखा हुआ है 2/3। अब इस 2/3 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा? देखो, 3 का डिवाइड 2 में देता हूँ, 0.036 जा 18, फिर 2 बचा, पॉइंट लगा रखा 036 जा 18, फिर 2 बचा, डॉट 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 डॉट। इस टाइप से नंबर आएगा। तो देखो, ध्यान से सुनना, ये नंबर एक तो रिपीटिंग है। क्या है ये नंबर? रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग। और क्या ये एक जगह शांत हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब एक बार इस चीज के लिए इसको और डिटेल में समझो क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये कायदे से ये जो नंबर है ये अपने आप में रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है ये, ठीक है। देखो, जब कोई नंबर रिपीट होता है तो हमें उसको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बताने की नीड नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखो, कोई नंबर रिपीट है, वो नंबर बार बार रिपीट होता चला जा रहा है, वो नंबर बार बार क्या हो रहा है? रिपीट होता जा रहा है। अगर वो नंबर रिपीट होता जाएगा तो उस नंबर, जाहिर सी बात है, वो रिपीट हो रहा है तो वो शांत तो नहीं हो रहा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा। वो टर्मिनेटिंग तो कभी हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन इसको नॉन रिपीटिंग के लिए अगर अपन बात करें, नॉन रिपीटिंग, तो नॉन रिपीटिंग के लिए तो आप एक ऐसा नंबर ले सकते हो, जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ 5/2। अब 5/2 में 2 का डिवाइड अगर आप 5 में देते हो तो 2 2 जा 4, 1.025 जा 10। अब ये ना ही रिपीट हो रहा है, 2.5 ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही आगे मतलब अशांत वाली स्थिति में, यानी ये एक जगह शांति में हो गया।
यानी ये नंबर क्या है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग। इस प्रकार के जो नंबर है ये क्या कहलाते हैं, आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर फिर होते कौन से हैं, देखो ध्यान से सुनो। इरेशनल नंबर के लिए मैंने आपको लिखवाया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो ना ही टर्मिनेट होता है यानी ना ही शांत होता है, और यानी एक जगह रुकता नहीं है, और ना ही रिपीट होता है यानी हमें उसमें एक पैटर्न नहीं मिल रहा, उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स जिसके अंदर रिपीट नहीं हो रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो मैं एक कोई नंबर ले रहा हूँ 2.37581 डॉट 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 डॉट। देखो इन डॉट 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 से तो ये समझ में आता है कि भाई ये वैल्यू बहुत बड़ी है, और ये वैल्यू जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रही है, यानी ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर। और उसके बाद ये जो नंबर आ रहे हैं इनमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है मुझे। जब कोई पैटर्न नहीं मिलता तो हम बोलते हैं ये नंबर है नॉन रिपीटिंग। क्या है ये नंबर, नॉन रिपीटिंग है। दिस इज द रीजन बिहाइंड कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, अगर उन नंबर्स को मैं अंडर रूट में ले जाता हूं तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसे समझो। देखो अगर इस इरेशनल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इरेशनल में, देखो इरेशनल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इरेशनल में ये नंबर्स देखो एक बार। जैसे मान लो मैं एक बार बात करता हूं √3, तो √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73205 डॉट 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 डॉट। अब आपको अच्छे से पता है कि जो 3 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी के स्क्वायर नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन मैं कहूँ 6, तो 6 किसी का भी स्क्वायर करने पर 6 नहीं आता है। अब एक बच्चा बोले √6 का स्क्वायर करने पर, भाई √6 का स्क्वायर करने पर 6 आएगा। √6 मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ किसी भी एक पर्टिकुलर होल नंबर का, क्योंकि √6 तो ऑलरेडी एक रेशनल नंबर है ना, मैं ऐसे नहीं कह रहा। 2 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 2 नहीं आता है, ठीक है। वैसे ही 5 7 क्या 9 होगा, नहीं 9 नहीं होगा। 10 11 12 13 14 15 16 नहीं होगा, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है। इस तरीके से जो नंबर्स आते हैं, तो इन नंबर्स की जो वैल्यू आती है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म आती है, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपका रेशनल और इरेशनल जब मिलाकर दो, अच्छा इरेशनल को डिनोट कैसे करते हैं, इरेशनल को डिनोट करते हैं q की पावर c से। q की पावर c का मतलब क्या होता है, q मतलब तो मैंने आपको बताया रेशनल, और जो पावर c होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेशनल, यानी उसका उल्टा या कॉन्जुगेट भी अक्सर कह देते हैं। तो ठीक है, ये हो गया इरेशनल नंबर। अच्छा, रियल नंबर कौन से होते हैं, जब रेशनल और इरेशनल नंबर जब आपस में मिल जाते हैं तो उस नंबर को हम कहते हैं रियल नंबर, ठीक है ना। आप लोग 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हो रियल नंबर क्या क्या किस किस प्रकार से होते हैं, तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। जब आगे वैसे 9th क्लास के लेवल पे रियल नंबर तो है ही नहीं, ठीक है, केवल इस पर ही बात हो रही है रेशनल और इरेशनल पे। खास करके इरेशनल में भी केवल वो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बताएगा वो, ठीक है ना। तो इस टाइप से है। अब इसके बाद अपन इसी में ही आगे बात करते हैं अभी। जैसे एक्सरसाइज आपकी 1.1 है, मैं एक बार नंबर ऑफ मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन पर बात कर लूंगा, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, क्वेश्चन आप खुद भी कर लोगे, और हो सकता है मैं अपन बुक से भी क्वेश्चन ले लें। तो देखो जैसे कि ठीक है, देखो जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा है इज जीरो एक रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है, हाँ होता है, जीरो एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। कह रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, क्या क्या जीरो का p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 0/2, देखो p अपॉन q हो गया, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो ये है, ठीक है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, लो 0/-3 कर दो चाहे, भाई इंटीजर्स तो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं ना, तो दोनों अपनी जगह सही है, क्लियर। उसके बाद देखो आगे कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखो 3 और 4 के बीच में अगर मुझे 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना, वैसे इसको करने के तो 2 तरीके हैं, इसको करने के 2 तरीके हैं। देखो 3 और 4 के बीच में अगर मुझे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो एक तरीका तो अपना ये कहता है कि कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो जितने भी आपको नंबर ऑफ रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं
उसमें एक ऐड कर दो, ठीक है, दैट इज 7। तो इस 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 4 के बीच में हमें पता करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7/7, तो 3 7 जा 21/7 और 4 7 जा 28/7, ठीक है। और हमें पर कितने रेशनल नंबर पता करने हैं, हमें 6 रेशनल नंबर पता करने हैं, तो दैट इज नथिंग बट 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6 आ गए 6 रेशनल नंबर। इस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। एक तरीका आपका एवरेज मेथड कहता है, एवरेज मेथड भी इजी है वैसे। देखो एवरेज मेथड क्या कहता है, 3 और 4 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। इसको आप ऐसे समझो, मान लो यहाँ पर कहीं पर 3 है और यहाँ पे कहीं पर 4 है। पहले तो एक ये मन में ये डाउट क्लियर रखो कि 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। तो देखो 3 और 4 के बीच में इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं हो सकती उसकी। पहले तो ये दिमाग में याद रखो, ठीक है ना। अच्छा, तरीका क्या है, तरीका ये है कि भाई मिड, हमें इसका एवरेज लेना है, ऐसे समझो। अगर एवरेज लूंगा तो इसका एक मिड पॉइंट निकल कर आएगा। आप लोगों ने जैसे आपको, क्योंकि अभी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतनी पढ़ी नहीं होगी, बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट है उनका अगर मिड पॉइंट निकालना होता है तो दोनों, तो उसका एवरेज पॉइंट लिया जाता है, यानी दोनों का सम अपॉन डिवाइडेड बाय 2। जो आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही चीज है ये, ठीक है। तो 3 + 4, तो देखो यहाँ पर कोई नंबर होगा तो वो क्या होगा, वो नंबर वो पता करने के लिए 3 + 4 अपॉन में 2 कर दो, दैट इज 7/2। अब मान लो यहाँ पर कहीं पे वो नंबर है। अब बात बड़ी सिंपल सी है, चाहे अब आप इन दोनों का एवरेज लोगे यहाँ आएगा, वो नंबर भी रहेगा तो इस नंबर लाइन पे 3 और 4 के बीच में ही, मान लो ये नंबर कुछ आया इन दोनों के बीच में, आप यहाँ कोई नंबर लोगे तो वो नंबर भी रहेगा तो 3 और 4 के बीच में ही। चाहे आप एवरेज इस नंबर और 7/2 के बीच में ले लो, रहेगा वो इस पाथ के ऊपर ही, ठीक है। अच्छा, 7/2 और 4 में कोई नंबर लोगे वो यहाँ आएगा। अब चाहे इन दोनों में लोगे तो वो नंबर यहाँ आएगा, इन दोनों में ले लोगे वो और यहाँ आएगा। पास 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 किसी में भी आपस में करना सिंपल सी बात है, दोनों को उसका सम करके 2 का डिवाइड लगा दो, जो आंसर निकल कर आएगा वो डेफिनेटली तुम्हारा 3 और 4 के बीच में ही होगा वो नंबर। तो एक मेथड ये होता है, ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, वो मेथड इजी गोइंग हो जाता है, इसलिए वो बता दिया करते हैं अक्सर सब लोग, ठीक है ना। बाकी आप लोग चाहो तो इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आगे कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर पता करना है, 3/5 और 4/5। अब देखो देखने में ही अब तो ऐसे लग रहा है कि अरे यार 3/5 के बाद में ही तो 4/5 आता है, तो 5 रेशनल नंबर कैसे पता करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 रेशनल नंबर पता करने, तो 5 में 1 जोड़ दो 6, तो 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6/6, ये 6/6, 3 6 जा 18/6 और 4 6 जा 24/6, 6 या 30, और ये भी कितना हो गया आपका 30। बस फिर क्या है, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19/30 हो जाएगा, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये लो 1 2 3 4 5 आ गए 5 रेशनल नंबर। सिंपल सा चैप्टर है, इसमें इतना ज्यादा है नहीं कुछ। अब देखो एक बार ये समझो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ, देखो, ताकि आप लोगों को नंबर सिस्टम का थोड़ा सा लर्न रहेगा कि क्या पढ़कर आए हैं अभी तक हम लोग, ठीक है ना। देखो ये कह रहा है आपको एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 होते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं, और होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 होते हैं। ये कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या वो होल नंबर में होते हैं, हाँ होते हैं, तो ट्रू हो गया, ठीक है ना। आगे कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। लगे आप इंटीजर भी देख लो, तो इंटीजर क्या होता है, जेड, माइनस का मान लो यहाँ डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब देखो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर होते हैं क्या वो होल नंबर के अंदर आते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं बट वो होल नंबर में नहीं होते हैं, तो इसलिए ये वाला फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला देखो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अच्छा रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर, लगे आप रेशनल नंबर देख लो,
पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं? तो जवाब है इसका नहीं, बिकॉज जैसे देखो -2/3 मान लो ये तो रेशनल नंबर है, क्योंकि आप लोगों ने इसमें अच्छे से पढ़ा है कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, अब नेगेटिव और इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, अभी अभी हमने यहाँ पे देखा। तो -2/3 जो है वो रेशनल तो होगा, बट ये एक होल नंबर नहीं होगा। -2/3 एक रेशनल तो होगा, बट ये एक होल नंबर नहीं होगा। और यही ये कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर होल नंबर के अंदर नहीं आता है, दैट्स व्हाई ये भी फॉल्स हो जाएगा। इस टाइप से होगा ये वाली एक्सरसाइज। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अपने यार दोस्तों को शेयर कर दो। सच्चा मित्र वही है जो काम की चीज, अच्छी चीज अपने यार दोस्तों को शेयर करे। इसी के साथ मैं धन्यवाद चाहूंगा। जय हिंद।